इटर्नल ड्यूटी। जी अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक बार वेलकम करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण जो है वो विषय पर टिप्पणी करने के लिए। जी जी अच्छा, मैं बताइए। अपनी पब्लिक को बता दूं कि ये टिप्पणी हिंदी वाली है, वो वाली नहीं है टिप टिप बरसा पानी तो पानी ने आग लगाई, ये वो वाला नहीं है, ये टिप्पणी है, टिप नहीं है, टिप्पणी। जी थैंक यू। तो इटर्नल ड्यूटी भाई, सनातन धर्म आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त मधुर आ रही है। जी जी भैया, भैया मैं कंफ्यूज हूं इस सनातन धर्म के जो बेसिक्स मेरे सामने आए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पैराडॉक्सिकल है। मैं जानना चाह रहा हूं कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा को फॉलो करना चाहिए ताकि मैं सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं, क्या करूं जरा मुझे बताइएगा। आप मेरी डेफिनेशन ऑफ सनातन धर्म पे चलोगे या आपकी डेफिनेशन? देखें, इस वक्त टिकर के ऊपर आपको थर्ड कंडीशन नजर आ रही है, एविडेंस और विषय पर बात होगी। अगर आपकी बात के पास एविडेंस होगा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे पास रेशनल एविडेंस है, रीजनिंग्स है, और और क्या बोला एविडेंस के बाद? एविडेंस एंड टॉपिक के बाद, हाँ टॉपिक पे ही एविडेंस बात और टॉपिक करेंगे, की लेकिन बात जो होगी, सनातन धर्म ऑब्वियसली होता है टॉपिक ना, की बात। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा जो एक मिनट सनातन एक मिनट, धर्म होता है इससे ना, पहले आप आगे बढ़े। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं इटर्नल भाई, आप आर्य हैं ना, आर्य समाज से हैं नहीं ना? मैं नहीं, आप आर्या मेरी फेक आईडी है, और अच्छा, मैं पहले भी आया हूँ, आर्या आपसे बात करी मैंने कुछ कुछ स्ट्रीम्स में। अच्छा अच्छा, आर्या आपकी फेक आईडी है, यानी आप जेन्युइन आर्या नहीं है, फेक हैं। फेक आर्या हूँ मैं। फेक आर्य, तो जेन्युइन और फेक आर्या में क्या फर्क है? असल में मैं जानना चाह रहा हूँ सनातन धर्म को फ्रॉम द वेरी बेसिस में जानना चाह रहा हूँ। देखो आर्य का जो ओरिजिनल मीनिंग था ना, वो जी महान जी। शब्द से था, और मैं है ना, मतलब जो रियल डेफिनेशन है ना उस पे चलता हूँ, इंसान की बनाई हुई चीजों पे नहीं चलता। ओ जबरदस्त जबरदस्त। तो आर्य शब्द का अर्थ था महान, ऐसा ही है? हाँ तो इसीलिए आप आर्य हैं, ऐसा ही है? हाँ। मगर मसला ये पड़ गया है कि आर्य समाज, आर्य सिर्फ उसको मानता है कि जो वेद से अविरुद्ध कार्य करे और वेद ही को धर्म मानकर चले। ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। तो अब आप वो कह रहे आप हैं कुछ मैं भी मान आर्य हूं, सकते मगर हैं। वो भी तो सनातनी है कि नहीं? नहीं, वो कुछ भी मान सकते हैं, मैं उनको कैसे कुछ रोक सकता हूँ? देखो सनातनी इस ओहो, दुनिया में कोई है नहीं, सच बताऊं तो। एक मिनट, सनातनी है ही कोई नहीं इस दुनिया में? क्योंकि मैं जो सनातन धर्म को मैंने ओहो, जितना जाना है ना किताबें पढ़ के, और मुझे जो मिला है मतलब ज्ञान, मतलब जरूरी नहीं किताबों से ही मिले, ओहो, अपना परसेप्शन भी होता है दुनिया को देखने का, तो उसके थ्रू एक मुझे मिनट पता मुझे, पड़ा है कि सनातन धर्म है ही नहीं, मुझे पानी, मतलब। मुझे एक मिनट पानी, मुझे पानी, मैं पानी का प्यार। यानी मैं एक ऐसी चीज की तलाश में निकला हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे तो एल नहीं, लग गए हैं। जी, एग्जिस्ट करती हैं पर कोई, मतलब किसी को भी पता नहीं है वो। ओहो 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 उफ, एक मिनट, पैनाडॉल है? ओ यार, यानी है तो पता कोई नहीं, और है ही ओए, तो मैं एक ऐसी चीज की तलाश में निकला हूं जो समझ ही नहीं आ सकती। या अल्लाह, मैं किधर निकल गया हूं, मैं फंस गया हूं। नहीं, समझ में मैं आ तो, जाएगी, मैं समझा नहीं दूंगा आपने आपको। खुद नहीं, नहीं आपने, ओहो आपने कहा है वो समझ नहीं पाए। एक मिनट, आपने कहा है कि आप उसको समझा देंगे। इटर्नल भाई, आप पंडित, संस्कृत वगैरह के एक्सपर्ट होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना? वो संस्कृत पे डिपेंडेंट नहीं है सनातन धर्म, ना ही किसी ओहो लैंग्वेज पे या फिर, हाँ, ओहो ओहो मतलब किसी इंसान पे। देखो जो सनातन मतलब जो इटर्नल है उसी को बोलेंगे ना हम सनातन, और जो भी इंसान ने बनाया है वो सनातन कैसे हो सकता है बताओ? उसकी तो बिगिनिंग हो गई ना। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। कोई एक चीज बताएं जो इंसान ने ना बनाई हो और वो सनातन हो, वही बताएं। मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ क्या हो सकती है? ना 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 ना, ये देखें, ये तो आपने डेफिनेशन दी ना,
कि इंसान ने जो बनाया हो वो सनातन नहीं हो सकता। तो कोई एक चीज मुझे बताएं जो इंसान ने बनाई हो वो सनातन ना हो, बताइए तो सही कोई। देखो, जो इंसान ने ना बनाई हो वो सनातन हाँ हो, ऐसी चीज जी बतानी ना। हाँ, जी जी, तो यानी इस पे हम इंसान ने ना बोलेंगे ना बनाई कि हो वो सनातन हो हाँ, जी। तो कोई भी इंसान कुछ ना कुछ मानता है ना? तो बिलीफ नहीं बन नहीं जाता है उसका। नहीं हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं आप वही मेरी बात बता रहा समझे हूँ कि जो जी ऑब्जेक्टिव जी, फैक्ट्स बता होते दें हैं ना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, लॉ मिसाल लॉ के तौर होता है पे। ना, जो लॉ, हाँ, जो मैं लॉ आसान होता है कर ना, देता लॉ हूँ, नेचर, मैं वो आसान कर इटर्नल देता होता हूँ, है। सॉरी। हुँ। ठीक है, लॉ मैं मान के चल गया, लॉ इटरनल होता है, ऐसा ही है। नहीं, लॉ इटर्नल नहीं होता। जो आप ऑब्जेक्टिव हैं? फैक्ट्स मान सकते हो, जो मतलब हमको ज्ञान मिलता है नहीं ना, आपने अभी मान्यता नहीं नहीं, मिलती। मतलब एक बिलीफ इटरनल नहीं भाई, मिलता, एक नॉलेज मिलता है। जो नॉलेज मिलता है आपने ना, वो इटर्नल होता है। नहीं, आपने अभी कहा कि लॉ इटरनल, अभी फिर आपने कहा लॉ इटरनल नहीं, क्या नहीं, क्या मैंने करूं मैं? नेचुरल लॉज़ का बोला था, जो साइंटिफिक लॉज़ अच्छा, है, नेचुरल लॉज़ हैं, हम्म, उन लॉज़ को आप समझो। ठीक 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 ठीक, सही सही। अच्छा, मैं हुँ, एक हुँ, चीज जानना चाहता हूँ, सनातन हुँ, ऐसी चीज को कहा जाता है जो इंसान ने ना बनाई हो और वो इटरनल हो, ऐसे ही है? हाँ। वेदास उन सबको सनातन आपको है? रिजेक्ट करना पड़ेगा, सारी बुक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओए होए होए, ये तो ये बंदा मुझे कमाल का मिल गया। अब ये एक मिनट मुझे हुँ, सही होने दो, मुझे मजा आने लगा, बड़ी गप मरी मजे की लगने लगी है। अच्छा, हुँ, सनातन का मतलब ये है कि आपको सब कुछ रिजेक्ट करना होगा, ऐसे ही है? हाँ। हम्म, उसमें वेदास भी रिजेक्ट करनी होंगी, ऐसे ही सब है? रिजेक्ट कर दो आप, सब, ए टू जेड। ए टू जेड, ठीक हो गया। हुँ। आपसे पहले सनातन इस तरीके से किसी को समझ आया है? उन्होंने क्या मतलब, कन्फ्यूज़न में बहुत रहा है ये धर्म, क्योंकि मतलब बहुत वास्ट था, तो इसलिए ना लोगों को क्या बिलीव करना ईज़ी होता है। जानना हम्म, और डिग करना, खोदना, उसको उसको परखना, ये चीज़ लोगों के लिए मुश्किल होती है। तो इंसान जो मीनिंग निकाल लेता है ना अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन बना के, बिलीफ बना के, तो उस वजह से वो है ना, उसको कन्फ्यूज़ कर देता है। हम्म। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपकी आयु कितनी है इस वक्त? मेरी आयु 29 है। 29 में आपने सत्य को प्राप्त हुए, आपने सनातन को हासिल कर लिया। यार, इतने बड़े बड़े गुरु, इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी, इतने बड़े बड़े सन्यासी, त्यागी, अति त्यागी, हैं जी, पिनाज त्यागी, हुँ। यार ये सारे के सारे गारत गए, ये सारे कंफ्यूज हैं। हम्म। देखो, ज़रूरी नहीं है कि उनका बिलीफ क्या है, क्या नहीं है। रीज़निंग होती है ना, रीज़निंग, इस हिसाब से हर बंदा अपने-अपने आप को सही मानता है, क्योंकि उसकी रीज़निंग में एक बात बैठ जाती है ना, तो जब तक वो दूसरी चीज़ नहीं पढ़ता, तब तक उसकी रीज़निंग क्लियर नहीं होती। मतलब आपको दूसरा परसेप्शन भी चाहिए ना, तो मतलब है ना, अपन को क्या करना चाहिए कि एक बुक पढ़ी, बस उसको पढ़ो, मानो नहीं, आपको मानना किसी को नहीं चाहिए। आपने एक चीज़ प पढ़ ली, मान लो कि कोई-सी बुक पढ़ ली, जैसे कि ये हो गया, उपनिषद हो गया, है ना? उसके अलावा आपने आदि शंकराचार्य की कोई बुक पढ़ ली, आपने प्रभुपाद की कोई बुक पढ़ ली, ये पढ़ ली, पढ़ के अपन ने एक नॉलेज बना लिया और एक परसेप्शन बना लिया, भले ही अपन ने उनको गलत माना, लेकिन पढ़ लिया, तो पढ़ने से अपने को नॉलेज बढ़ती रहती है, और वो नॉलेज अपने आप को ऐसा डेवलप कर देती है कि अपन रीज़निंग करने लग जाते हैं, और अपन आखिरी मतलब जो इटर्नल है ना, उसको मतलब पूर्ण रूप से तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ, हम मतलब उसको जान सकते हैं कि वो क्या है। हल्का-हल्का जान अच्छा, सकते हैं। जबरदस्त, हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये इंक्लूडिंग ईश्वर है या ईश्वर एक्सक्लूडेड है इसमें से? नहीं, नहीं, आप इस ईश्वर है ना, ईश्वर के ऊपर आप जो भी रीज़निंग कर सकते हो, है ना? वो कभी सेटल हो ही नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने कहा सनातन सबको रिजेक्ट करता है, हुँ, ऐसे ही है ना? तो हुँ, आपकी आपकी रीजनिंग को लेकर चल रहा हूं, सनातन हुँ। सबको रिजेक्ट करता है तो इंक्लूडिंग ईश्वर, ईश्वर को भी रिजेक्ट कर देता है ना फिर तो वो? अगर आपको ईश्वर समझ में आ गया और आपने ये दावा कर दिया कि मुझे समझ में आ गया है ईश्वर, इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड बना दिया, तो वो इटर्नल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अगर कोई ये क्लेम करे कि ईश्वर का इंट्रोडक्शन है, यानी ईश्वर इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना करने वाला, प्रकृति तो नहीं, ऑब्वियसली वो सनातन धर्म में और माना जाता है, मगर कोई ये कहे कि वो परमात्मा जो है इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, इसका आरंभ करने वाला है, यहाँ जितने जीव फैले हैं उनको फैलाने वाला, बनाने वाला है, ये बेसिक नो हाउ मुझे है,
क्या वो सनातन रहेगा इसको मानकर, या उसको भी रिजेक्ट करना होगा? देखो यहाँ पे यही तो चीज होती है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिखती है ना। एक पॉसिबिलिटी ये कि उसने वो चीज बनाई है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि उसने उसी से वो चीज बनाई है, मतलब अलग अलग है। तो इनमें से आपको कोई सा भी नहीं मानना है, आपको इन दोनों परसेप्शन को जानना है बस, कि ऐसा ऐसा हो सकता है बस, और इसी नहीं नहीं, स्टेट में ये आपको रहना है। आपको आपको अच्छा। बिलीव नहीं बनाना है। आप अगर आपने बिलीव बना लिया ना, तो वो उसका प्रूफ नहीं रहेगा अपने पास, है ना। तो प्रूफ नहीं ओ, होता ना, तो उस वजह से ओके। अपन को क्या, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो अपन वहां पे जाके एक ऐसा कंसेप्ट आता है कि अगर किसी इंसान ने दावा कर लिया कि नहीं उसने ईश्वर को जान लिया, तो ये सबसे खराब दावा है, क्योंकि किसी लिमिटेड चीज ने अनलिमिटेड चीज को जान लिया। अच्छा, मेरा जान मानना ये है, या मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आपके सामने आए तो आपने उसको मानना नहीं, बल्कि ये कहना है कि ऐसा हो सकता है। ये सनातन का ये एक व्यवहार ये होता है, उसका बिहेवियर ये होता है कि वो ये कहे कि हो सकता है ऐसे हो, ऐसे है। हाँ, हो सकता है। हाँ, यानी ये भी हो सकता है कि ये यही अब होना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, होना चाहिए नहीं। देखो चाहिए में क्या हो जाता है कि मेरा परसेप्शन आ गया ना उसमें, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज क्या गलत हो जाती है। अब रीजनिंग करनी है ना, तो हर इंसान का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, और रीजनिंग भी सबकी अलग अलग होती है। तो देखने का और समझने का नजरिया अलग हो जाता है। तो हर इंसान की हम्म, फिलोसफी अपने अपने हिसाब से डेवलप होती है। तो उसको पूरी फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से डेवलप कर ले। इसलिए उसको है ना, हर चीज अलग अलग चीज पढ़ के देखनी चाहिए, ताकि उसको नॉलेज हो जबरदस्त, जाए। हाँ जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज हम्म, पूछना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे हम्म। की रैशनल रीजनिंग ये कहती है कि उसको मूर्ति पूजा करनी चाहिए, तो उसको करनी चाहिए? उसकी मर्जी। नहीं कर, यानी उसकी मर्जी, राइट। हाँ और अगर वो उस रैशनल रीजनिंग पर मूर्ति पूजा कर रहा है, वो उसको करनी चाहिए या उसकी मर्जी? और अगर जो नहीं कर रहा और उस मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, उसकी मर्जी, ऐसे ही है? हाँ अच्छा, और अब ये दोनों ये अपने आप को सनातन कह रहे हैं इस लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर, तो उनकी मर्जी, ऐसे ही है? हाँ, उनकी मर्जी। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि सनातन सिर्फ उसे कहते हैं कि जो हर एक को रिजेक्ट करे, और आप ये कह रहे हम्म, हैं कि उनकी मर्जी अगर वो सनातन कह रहे हैं, तो फिर मुझे समझ हम्म, नहीं आ रही कि मैं सत्य और असत्य में, झूठ और सच में फर्क कैसे हम्म। करूंगा। क्योंकि हो हाँ हाँ, सकता मैं है उनकी मर्जी, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, ये सब कुछ फर्जी। हम्म, हम्म, क्या मैं बताएंगे बताता सर हूँ। जी? जी नहीं, जी जी। आपने, मैं पता है बीच में बोल के मेरा वो भुला दिया, कहने क्या बोल रहा था मैं। नहीं, ओहो, मुझे 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 अ, इस चीज का बड़ा दुख है कि असल में सनातन धर्म है ही कंफ्यूज। मैं खुद भूल गया हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास नहीं, भूल आप भुलैयों में आपको है पड़ ना, चुका हूँ। हर अपने हर बिलीफ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब आप रिजेक्ट करोगे ना, तो आपके पास फ्रीडम आ जाएगा कि आप है ना, हर चीज को जानने की आपके अंदर एक इच्छा आ जाएगी, क्या, कि नहीं मुझे भगवान को जानना है। तो जब आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो आप रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो उससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा। और जब नॉलेज बढ़ेगा ना, तो वो नॉलेज आपको एक लास्ट लेवल पे ले जाएगा, और वो लेवल है कि आप भगवान को कभी जान ही नहीं सकते। उई 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 उई, एक मिनट एक मिनट, यानी मैं जानने की कोशिश करूं, हर चीज पढ़ने की कोशिश करूं, मेरा नॉलेज बढ़ेगा और इस हद तक बढ़ जाएगा कि मैं जाहिल हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसे हो जाएगा? नहीं, ये जाहिल क्या नहीं हो है गए आप, हकीकत? जाहिल नहीं हो गए, जाहिल नहीं हो गए। आपको बस ये पता पड़ जाएगा कि इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ओ हो, अगर मैं आपसे यार पूछूं इटर्नल कि लाइफ, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे ना। बस वैसे ही ईश्वर को बयान नहीं किया जा सकता। यानी तो फिर मुझे मैं इटर्नली इस वक्त शॉक में जाने वाला हूं। मुझे जरा चेक कीजिएगा जरा, ठीक है, जरा देखिएगा। हम्म, मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करता हूं, और मैं पूरी हाँ। जिंदगी इस कष्ट में, इस प्रयास में गुजारता हूं कष्ट कि ईश्वर कष्ट को में जान नहीं, लूं। हाँ, कष्ट नहीं। सुनिए जरा। देखो हर इंसान हाँ, बोलो बोलो जी जी बोलो। जी जी। तो प्रयास कर लेते हैं, कष्ट निकाल देते हैं बीच से, ठीक है। प्रयास, हम्म, मैं ईश्वर को जानने का सारे जीवन में प्रयास करता हूं, और हम्म। एंड पे जाके मुझे पता चलता है कि वो तो समझ ही नहीं आ सकता, मुझे तो उसका पता ही कोई नहीं कि वो कौन है, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको है ना है, बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगा। ओहो, तो मतलब
हाँ, हाँ, मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पे चले जाओगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में, आप जाहिल नहीं रहोगे, आप स्मार्ट से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। ओहो! स्मार्ट, मेरा पानी तो यहीं निकल गया है, अभी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ, मेरा तो धुआँ निकाल दिया आपने। स्मार्ट मैंने क्या होना है? मेरी सुनिए तो सही ज़रा, इटर्नल भाई देखें, हुँ, सिचुएशन देखें। आपने कहा कि पूर्ण रूप से आप नहीं जान पाएँगे, ऐसे ही है? हुँ। तो यही तो सनातनी भी कहते हैं, वो कहते हैं हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो भी ठीक है फिर। आप कह रहे हो सबको रिजेक्ट उनकी करना वाली पड़ेगा। हाँ, नहीं, नहीं, उनकी वाली बात ठीक है वैसे, बट आपको है ना हर चीज़ को रिजेक्ट करना है ना, तो आपको एक अवस्था आती है जिसको हम शून्य की अवस्था बोलते हैं। तो ठीक। शून्य की अवस्था को जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो जैसे एक मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंसान की बनाई हुई चीज़ को ऐसे देखो कि भारत में बहुत सारे लोग-बाग हैं और वो मतलब हिंदुस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, वो भी कुछ नारे लगाते हैं। लेकिन एक चिड़िया उड़ती है ना ऊपर आसमान में, तो उसको हुँ, पता ही नहीं होता कि वो इंडिया में उड़ रही है कि पाकिस्तान में, कब उसने बॉर्डर चेंज करी, है ना? तो दुनिया को उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा आपको, ये जानने के लिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। हुँ। तो कल से आप इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके उस पंछी की तरह पाकिस्तान में उड़ने आ रहे हैं? कल ट्राई करेंगे? नहीं करें ना? भैया, ये जो इसका मतलब मैं ये आपको ओहो! बता रहा हूँ, इसका मैं मतलब मैं ये आपके प्रूव कर रहा हूँ। विचारधारा को कैसे उसका उपयोग करूँ जबकि आप खुद नहीं कर रहे? ज़रा करें ना, कल पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करें उस पंछी की तरह, तो आपको याद आ नहीं जाएगा कि भैया, आपके पासपोर्ट पे फायर मारेंगे वो। अच्छा, इसी तरीके से मैं अरे आऊँगा तो हाँ, मेरे वो पासपोर्ट के मोरी के ऊपर फायर मारेंगे, पता चल जाएगा कि पंछी का क्या है और मेरा क्या है। पर एक 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 मुझे एक बड़ी समस्या है इस वक़्त जो आपसे जाननी है। मुझे ये यही तो बताएँ मैं बोल ज़रा। रहा हूँ कि ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। ये जो जैसे हाँ, ना इंसानों ने हाँ, कंट्री बनाई, ये बनाया ना, तो ये हुँ, कंसेप्चुअलाइज़ करा है चीज़ों को। हाँ, मैं उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करता हूँ। मुझे ये हुँ, लग रहा है कि आप मुझे एक ऐसे सफर पर, ऐसी यात्रा पर जाने का आदेश या आज्ञा दे रहे हैं, जिस हुँ, यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। मैं तो फँस जाऊँगा, घनचक्कर बन जाऊँगा। और दूसरी बात आपने जो की टर्नल भाई, आपने कहा कि आप किसी हुँ, चीज़ को भी रिजेक्ट, आपको सबको रिजेक्ट करना है। ऐसा ही है ना? हाँ, तो मैं आपको भी रिजेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ऐसा ही है? आपकी इच्छा। हाँ, तो बस फिर इसका मतलब है आप कन्विंस नहीं कर पाए, मगर आपसे मज़ा बहुत आया बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद जैस इटर्नल भाई, जैसी आपकी आपने अपना इच्छा पॉइंट भाई। रखा। भाई बड़ी यूनिक बड़ी यूनिक आपके विचार थे। मैं जानना चाहूँगा कि कोई हुँ। और सनातनी भी इस तरह के विचार रखते हैं या नहीं? मज़ा आएगा हाँ, बात करके। मेरा ठीक बस है यही भैया? कहना है कि जितनी भी चीज़ें हैं जी, ना, जी। सब इंसान की बनाई हुई चीज़ों को इग्नोर करो। मेरा ये मानना है। जितना भी इंसान ने ठीक है, बनाया ना, वो सब इग्नोर करो। सब इग्नोर कर दें। तो आपका फ़ोन आप कब तोड़ रहे हैं या किसी दूसरे को दे रहे हैं? क्योंकि ये भी इंसान ने बनाया है। इंटरनेट कब छोड़ रहे हैं? कपड़े भी इंसान ने बनाया, वो भी उतारें। जो रोटी खाते हैं, वो भी छोड़ें। जिस घर में रह रहे हैं, वो भैया भी छोड़ें, सब इंसान ने बनाया है। मेंटल इग्नोर लेवल कर पे दें ना। इग्नोर करो। मेंटल हैं? लेवल पे इग्नोर करो, अपनी समझ समझ उस हिसाब से रखो। मतलब जैसे कि यानी आप बोल रहे हो स्वार्थी ना, यानी स्वार्थी बन जाएँ। स्वार्थी नहीं ब्रो। देखो, ओहो! जी। आप है ना गलत जा रहे हो। आप है ना ओहो! क्या बोलते हैं, आप चीज़ों को यूज़ करना आपके लिए मतलब ये हो गया कि आप बाय नेचर फ़ोर्स्ड हो कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप समझ मैं रहे हो? फँस क्योंकि आप है ना एकदम मरे हुए तो नहीं रह सकते। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर आपको कुछ ना कुछ करना ही है तो बस आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करूँ, यानी लाइफ़ को एन्जॉय करूँ, सरल भाषा में। नहीं, आप है ना फ्रीडम रखो, फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि फ्रीडम। हुँ, कोई कुछ माने, कोई कुछ जानता है, सबके पीछे अपना-अपना रीज़न है, सब अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि मेरी ड्यूटी क्या है? मेरे को किसी को देखिए ये नहीं करना देखिए देखिए इटर्नल भाई, देखिए सॉरी, मैं ज़ोर-ज़बरदस्ती। हुँ, हुँ। हाँ, ठीक है, मैं आपकी पॉइंट समझ गया हूँ। आखिरी बात ये करते हैं, फिर आपसे आज्ञा लेंगे। देखिए, आप ये जी। कह रहे हैं कि सबको सुनो, सबको देखो, सबको समझो, सबका सम्मान करो, हुँ। ऐसे ही है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सबको साथ लेके चलो, संसार को साथ लेके चलो, अच्छे से, ठीक है ना? आप ये ऐसा चीज़ मान है। सकते हो, हाँ। हाँ, बट ये मैं मगर ये बोल रहा हूँ कि फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम, फुल हुँ, फ्रीडम। हाँ, फुल हुँ। फ्रीडम ठीक है। ये फ्रीडम हर इंडिविजुअल को नहीं चाहिए ना? ये फ्रीडम हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अगर गाय काट कर उसका बीफ टिक्का बनाकर खाना चाहता हूँ, ये फ्रीडम मुझे होनी चाहिए ना? आपके पास ऑलरेडी है ये फ्रीडम। नहीं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपके विचार हाँ, के देखो, मुताबिक? आपके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी और के पास भी ये फ्रीडम है ना कि वो आपको मार रहा है, उसके पास उसके लिए उसकी रीज़निंग है।
और वो अपनी रीजनिंग को एक्सप्लेन नहीं, करता है। अभी स्टेप पे लेके चलेंगे और उसके बाद करेंगे। पहले मुझे आप ये बता दें कि आपने कहा फुल फ्रीडम, आपने ये वर्ड बोला है इन्वर्टेड कोमास, फुल फ्रीडम, ऐसे ही है ना जी? तो फुल फ्रीडम के अंदर गाय कट सकती है? एक इंसान के पास फुल फ्रीडम है गाय काटने की और वो गाय काटता है, इस ठीक बात है, में क्या है? और आपकी विचार के मुताबिक ऐसा होना चाहिए ना? चाहिए वाली चीज ही तो है ना ब्रो, ये चाहिए और नहीं चाहिए वाली बात ही हमको बिलीफ में अटकाती है और हमको बिलीफ से ऊपर हाँ, उठना। तो मैं इसीलिए मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप इस चीज से परे निकल चुके हैं, आप ऊपर हैं, आप स्मार्ट हो चुके हुए हैं। हिंदू उसी में फंसा है, मुसलमान आपके बकौल उसी में फंसा हुआ है, हाँ, ठीक है ना? मेरे आप मेरे निकल हिसाब चुके से हैं। दोनों उसी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे आपका विचार जानना चाह रहा हूं कि गाय कट कर पके और किसी मियाँ भाई के रसोई के अंदर उसकी खुशबू मसाले डालकर उठे, तो आपके विचार के मुताबिक तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना जी? देखो, अगर मेरे से आप रीजनिंग पूछोगे ना, तो मैं रीजनिंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं नहीं, कि मैं ये मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, सोचता हूँ। फुल आपने फुल फ्रीडम जब बोला है तो उस पर मेरा ये हाँ, प्रश्न तो था। मैंने मैं रीजनिंग के इतना लिए फ्रीडम दी ना, तो हमने उस खत्म फ्रीडम के करना है इस हिसाब बात को, से। आगे चलना है, लोग बैठे हैं हम्म, जी। हम्म। आपके पास भी फ्रीडम है, मेरे पास भी फ्रीडम है, आपने काटा है ना, और मेरे पास फ्रीडम है कि मेरे इस आपने मुझे फ्रीडम काट से ये दिया, वाली फीलिंग, आपने मुझे हाँ, काट मेरे दिया। अंदर फ्रीडम की वजह से ये वाली फीलिंग डेवलप हुई कि वो जो गाय गाय थी, वो मेरी गाय थी, मतलब समझ लो कि वो मेरी गाय थी, उसके बाद आपने उसको काटा, ठीक है, तो फिर मैं ठीक है, आपको मार सकता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, मार जबरदस्त हो हम्म, गया। ये जरा जरा अभी यहाँ रुकिएगा, बड़ी मजे की बात होने वाली। हम्म, दर्शकों, आपने देखा कि एटर्नल भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इनकी गाय को काटा, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने मेरी गाय को काटा तो मेरे पास फुल फ्रीडम है कि मैं आपको काट सकूं। कमाल बात ये हम्म, है, इसके अंदर तो फ्लॉ है ही है कि मेरी फुल फ्रीडम उसी वक्त खत्म हो गई जब आपने मुझे काटने की बात की। एक तो ब्लंडर ये है, मगर एक मिनट के लिए इससे स्किप करते हैं और हम ओरिजिनल हम्म, ब्लंडर की तरफ समझने के लिए चलते हैं। अच्छा इटर्नल हम्म। भाई, मुझे ये बताएं कि अगर गाय मैं कहीं ये और से आपने भी तो खरीद गाय कर की लेके आऊं, फ्रीडम खत्म करी है ना, आपने गाय की फ्रीडम खत्म करी, मैंने आपकी खत्म कर दी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म, गाय का केस आप नहीं लड़े ना, गाय को लड़ने दें। आप कौन है? अरे देखो, ये होता है कि गाय आपकी को पत्नी को अगर कुछ होगा देखिए, तो आप देखिए लड़ोगे ना फुल उसकी फ्रीडम, तरफ से। फुल फ्रीडम फिर गाय को, वकील काला कोट गाय को पहनने दें, आप अरे ना नहीं पहने। बाबा, ऐसा नहीं होता है, आपकी तरफ आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं रहती तो आपकी तरफ से कोई वकील लड़ता है ना, वैसे ही गाय की तरफ देखें, से अगर कोई लड़ देखें रहा है गाय तो वो इसकी गाय जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट रीजनिंग करवाएगी देके तो लड़। जरूर लड़िएगा। अभी मेरा प्रश्न सुन ले जरा, एक मिनट के लिए टर्नल भाई ये सोचें कि हम्म, मैं अगर, एक अब्दुल है, उससे गाय हम्म, लेता हूं, उसको कोई आपत्ति नहीं है कि उससे मैं पैसे देता हूं, 15,000, बीस अब्दुल हजार के पास पच्चीस गाय हजार कहाँ की, से आई? 15,000, 20,000, 25,000, गाय उसकी है, ठीक है ना जी? तो नहीं, गाय उसकी उसके गाय पास आई कहाँ से? अ, जैसे भी आई, मुझे नहीं पता, नहीं, मगर 15,000, ये तो देखिए मेरी, नहीं ऐसे नहीं करें, आई कहाँ हम्म, से? तो फिर घास फूस कहाँ से आई? घास फूस भी नहीं काटें कल से, सांस लेना बंद नहीं, कर दें क्योंकि बैक्टीरिया मर रहा है। जरा सुने ना, मेरे साथ चलें, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं सिंह ना वो सब फंसाएं, समझ रहा हूँ। हाँ जी, सिंह ना फंसाएं, मसले की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर आपको मैं वो भी किसी एक्सप्लेन कर दूंगा, मियाँ और भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जी, घास जी, फूस सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको पर हम कंक्लूड गाय पे करते हैं टिके क्योंकि रहते हैं। आपको काफ़ी टाइम दे दिया मैंने कंक्लूड करके, पीछे बड़े लोग हैं, उनसे भी बात करनी है, हो सकता है कोई पीछे गुरु पंडित बैठा हो। तो हम्म, अगर मैं किसी मियाँ भाई से 25-30 हज़ार या 15-20 हज़ार की एक छोटी-सी गाय ले आता हूँ, प्यारी-सी, नन्ही-सी, हम्म, सफ़ेद कलर की, उसको मैं हम्म, पका लेता हूँ, फुल फ्रीडम, हम्म। उसको तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? इसमें तो इस सिचुएशन के अंदर तो आपको कोई इश्यू नहीं है ना? चोरी की गाय है वो। हैं? चोरी की? मैं प्रूव कर वो सकता हूँ। अच्छा, 1 मिनट, एक सिचुएशन जिसमें आप उस मियाँ भाई को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो गाय कहाँ से आई है, आपने कह दिया चोरी की गाय है। हम्म, जी, ज़रा प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे चोरी किया वो? देखो, किसी की भी फ्रीडम, मतलब जैसे गाय है ना, वो एक मतलब नेचुरल एनिमल है और हम भी एक नेचुरल एनिमल है, नेचर ने हम दोनों को एक जैसा पैदा किया है। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये गाय मेरी गाय है ना, तो अगर क्लेम करने के बाद मेरा अगर उस पर हक आ गया, क्योंकि उसकी जान मैंने उसको नहीं दी है ना, कि लाइफ लेना मेरा हक नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको रोटी खिला रहा हूँ, अगर मैं उसको चारा खिला रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन गाय को काटना यानी कि अपन ने उसको लाइफ नहीं दे सकते और ले ली, यानी अपन ने उसकी फ्रीडम जो थी ना एक्सप्लोर करने की,
मतलब वो अपने हिसाब से जो परसीव कर रही थी चीजों को, एक्सप्लोर कर रही थी, मतलब जो भी नेचर है उसको, अपन ने उस फ्रीडम का कत्ल कर दिया। ठीक है, मुझे ये बता सकते हैं कि प्रकृति जो है, अब ये बड़े गौर से सुनिएगा सवाल, प्रकृति जो है इसको किसने बनाया? प्रकृति रिजल्ट है, नहीं इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, समझा है आपने? नहीं 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 नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं प्रकृति जो है ये इटर्नल है या ये बाद में आई है, नॉन इटर्नल है? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है, कौन दावा कर सकता है इस चीज का? वेरी गुड, आपका विचार क्या कहता है? मेरा विचार ये कहता है कि प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट में से इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, इसका कॉज क्या था? कॉज मैं बताता हूँ, जैसे कि एक इंसेक्ट है ना, मतलब एक वो है इल्ली, इल्ली जब इल्ली जो रहती है ना वो भंवरे से डरती है, और डर के मारे वो एक छुप के बैठ जाती है, और वहां पे 2 महीने तक बैठी रहती है, और उसके बाद नेचर ही उसको ऐसा इवॉल्व कर देता है कि वो भंवरा बन जाती है। तो है ना, आप ये देखोगे कि नेचर जो है ना उसमें इवोल्यूशन हो रहा है किसी कॉन्शियसनेस की वजह से, मतलब जैसे जो कॉन्शियस कर रहा है ना, हम जो चाहते हैं हम उसको करने करने की वजह से ये चेंजेस करते हैं, मतलब दुनिया में, जैसे कि आज के टाइम पे इलोन मस्क वो लंबा मार्स हो पे गया, जाने की कोशिश वो कर रहा लंबा है। हो गया, मैं हाँ, कंक्लूड, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 10-15 मिनट से कंक्लूड करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा, और पीछे मुझे लोग जो है वो दिख रहे हैं, हाँ, बड़ी नहीं वो संख्या बहुत के अंदर लंबा सुनते प्रोसेस हुए। है, आपको मैं एक दिन में 1 घंटे में कभी नहीं कर सकता, वो आपको 100 हाँ, जन्म में भी नहीं कर इसको पाऊंगा, इसको ऐसे क्योंकि करते, इसको आपको ऐसे करते हैं, इसको आपको ऐसे मेरे करते लेवल पे हैं। आने के लिए बहुत बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लेवल पर आने के लिए वाकई ही बहुत ज्यादा, आपका वैसे कितनावा जन्म है? इस चीज का कोई दावा नहीं कर सकता, कि ये बात किसी को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो आपको कैसे पता है कि मुझे आपके लेवल तक पहुंचने के लिए बड़े जन्म लेने पड़ेंगे? तो इसका मतलब ये है कि, नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस को डेवलप होता ठीक, है, मतलब एक ठीक, इंसान ठीक डेवलप हो गया, होता है ना, मुझे उस मुझे हिसाब मेरा से जवाब मिल तो मेरे गया। को लगता है कि इतना टाइम नेक्स्ट सफिशिएंट है नेक्स्ट बात डेवलप करते होने हैं, में। ये जो हम्म, मैं गाय की बात, ये मैंने प्रकृति की बात की, उसके पीछे एक रीजन थी, क्योंकि गाय जो हम्म, है वो प्रकृति से ही सामने आती है, ऐसे ही है ना? तो मैं आपसे दोबारा यहीं से शुरू करूंगा और आपसे कभी पूछूंगा कि गाय जो है वो चोरी की क्यों आपने कही, चोरी का वर्ड उसके ऊपर कब बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत क्योंकि धन्यवाद। आपने उसका हक मारा है ब्रो। हाँ, हक हक तो हम तब मारेंगे ना जब वो साबित हो जाएगा रैशनली कि हक मारा है, ठीक है ना? हाँ, मैं अपना ख्याल रेशनली कर सकता हूँ, लेकिन और कभी रखिए। करूंगा, ठीक है। जी, 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 आप ज़रूर। दूसरों को बहुत लीजिए। धन्यवाद आपका। आपने मुझे मज़ीद धन्यवाद। जो है वो जो ज्ञान आप दे सकते थे वो आपने दिया। मिलते हैं आपसे हम्म, अगले जन्म अपना अगली स्ट्रीम जी, में, ठीक है? बहुत-बहुत हम्म। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इटर्नल ड्यूटी हमारे साथ थे, बड़ी मस्त किस्म की गुफ्तगू चली, बड़ा मज़ा आया जनाब इनसे बात कर